राजनेताओं के निर्णय लेने के तरीके के बारे में कि वो कैसे निर्णय लेते हैं, किस तरह के निर्णय लेते हैं, और जब दुविधा की स्थिति होती है तब क्या करते हैं। ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं सारे सफल राजनेताओं के सारे निर्णय क्या सही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे निर्णय सही होते हैं, कई गलत निर्णय भी लिए जाते हैं, कई बार दुविधा की स्थिति भी होती है, लेकिन उनके निर्णय लेने का तरीका इतना बढ़िया है कि ज्यादातर निर्णय उनके सही साबित होते हैं, या अगर वो निर्णय ले लेते हैं तो उसको सही साबित करने के लिए उनके पास संसाधन, रणनीतियां होती हैं, तभी वो अपने कुछ गलत फैसले या कम सही फैसलों को भी सही साबित कर पाते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, और जो हर किसी को करना चाहिए, वैसे तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप अपने आप को तैयार करिए, निर्णय लेने की क्षमता कैसे बढ़ानी है वो सीख लीजिए। वो सीखने के लिए हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org। वहां जाएंगे, वहां शॉर्ट ट्रेनिंग वीडियोस मिलेगा, वहां पर जाइए और वहां पर जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। पूरा डिटेल ट्रेनिंग है अपनी निर्णय लेने की क्षमता को कैसे बढ़ाना है। लेकिन दो तीन चीजें बता देता हूं। सफल राजनेताओं के निर्णय लेने का आदर्श तरीका क्या है, आदर्श तरीका क्या होना चाहिए अगर आप सफल राजनेता बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना, किसी भी तरह की जल्दी की जरूरत नहीं है। कई बार आपको पैनिक क्रिएट किया जाता है या ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जिस सिचुएशन में आप तुरंत निर्णय लें, और उस समय होता क्या है, इंसान अपने विवेक से फैसला नहीं ले पाता। उस समय पर अलग अलग तरह के दबाव होते हैं, कई बार इमोशनल सिचुएशन का ऐसा बना दी जाती है जिसमें आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जाता है। कई बार आर्थिक नुकसान दिखाया जाता है कि अगर आपने फैसला नहीं लिया तो नुकसान हो जाएगा, या फैसला लिया तो लाभ दिखाया जाता है। तो लालच या डर दोनों चीजें डाल दी जाती हैं और व्यक्ति निर्णय ले लेता है। हड़बड़ाहट में निर्णय नहीं लेना। अगर कोई व्यक्ति कहता है अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी तो निकल जाए, ऐसा भी नहीं कि सोचते रहना, इतना भी नहीं करना कि डिले कर देना उसको, लेकिन कम से कम हड़बड़ाहट में कोई निर्णय नहीं लिया जाए। दूसरी चीज, अगर वाकई आपने कोई निर्णय ले लिया तो निर्णय लेने से पहले तो बहुत बार सोचिए, एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर टिकिए। आपने एक बार निर्णय लिया ये काम करना है, थोड़ी देर बाद फिर निर्णय लिया नहीं करना है, फिर दूसरे काम का कहा ये करना है, फिर वो काम छोड़ दिया, फिर तीसरे का वो छोड़ दिया, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे लोग जीवन में या राजनीति में सफल नहीं होते, उसका एक बड़ा कारण यह है अनिर्णय की स्थिति। सबसे खतरनाक स्थिति अनिर्णय की है, और किसी निर्णय को ना लेने का निर्णय लेना यह सही है, इसमें बुराई नहीं है। मैं ये फैसला नहीं ले रहा, मैंने ये फैसला ले लिया, मैं ये काम नहीं कर रहा, ये निर्णय ले लिया। लेकिन अनिर्णय की स्थिति मतलब दुविधा की स्थिति, करना है नहीं करना है, करें नहीं करें, कर लेते हैं फिर नहीं करते हैं, मरे मन से कर लिया, उससे नुकसान ही होगा, हमेशा नुकसान ही हुआ है। और आप देखिए अपने अनुभव में देखिए, मैंने भी अपने अनुभव में देखा है, जब जब ऐसी अनिर्णय की स्थिति आई तब तब नुकसान ही हुआ। आपको रिजिड रहना पड़ेगा, निर्णय लेने से पहले सोचिए, जितना मर्जी डिस्कशन करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन एक बार निर्णय ले लिया तो उस पर अड़िए, और जो निर्णय लिया जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी जाएगी तो जाएगी, कोई मौका नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिलेगा, जो हमारा वाला मौका है वो हम तक चल कर आएगा। इस तरह से निर्णय लेना, ये मान करके चलना कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं, निर्णय लेने से पहले मैंने जो सोच लिया, उसके बाद मुझे उसको सही साबित करने के लिए काम करना है। और बड़े लोग, जितने भी लोग सफल हुए, चाहे राजनीति का फील्ड ले लीजिए, बिजनेस में ले लीजिए, किसी और फील्ड में ले लीजिए, उन सब ने यही कहा, हमने निर्णय लेने से पहले बहुत बार सोचा, लेकिन निर्णय लेने के बाद केवल और केवल उस निर्णय को सही साबित करने पर काम किया। बहुत बार हम नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होता। मैं अगर अपनी बात करूं, हर बार मेरे सही निर्णय, ऐसा नहीं होता, मेरे बहुत सारे निर्णय गलत हुए। लेकिन सही निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, निर्णय लेना पहली, दूसरी स्टेज आएगी गलत निर्णय लेना, और तीसरी होगी सही फैसले हो जाना। यानी जब आप फैसला लेंगे तो कुछ गलत फैसले जरूर होंगे, उन गलत फैसलों के बाद कुछ सही फैसले भी होंगे, लेकिन गलत फैसले के डर से फैसला ही ना लेना, ये तो ठीक नहीं है। और सफल राजनेता ऐसा नहीं करते, गलतियां भी होती हैं, और गलतियों को कई बार अपनी टीम के सामने, अपने कोर ग्रुप के सामने स्वीकार भी किया जाता है, अमेंड भी किया जाता है, रणनीति में बदलाव किया जाता है, कई बार रिट्रीव किया जाता है, थोड़ा पीछे हटा जाता है, और वो कोई बुराई नहीं है। हाँ, पब्लिक में आप क्या परसेप्शन देना चाहते हैं, पब्लिक में क्या बोलना चाहते हैं, उससे फैसले वापस लिया या वो एक गलत फैसला था या किसका निर्णय था, वो आप उस पर रणनीति बना करके काम कर सकते हैं, बट फैसला लेना पड़ेगा। फैसला लेने से पहले सोचिए, फैसला लेने के बाद उस पर काम करिए, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। एक और जो बड़ी गलती, और कई बार तो सफल राजनेता भी कर रहे हैं, और जो सफल नहीं वो तो कर ही रहे हैं, क्या, निर्णय को तब तक डिले करते रहना जब तक इंपॉर्टेंट चीज अर्जेंट ना बन जाए। आज वो इंपॉर्टेंट थी या उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, साधारण थी, साधारण को इंपॉर्टेंट बनाने तक डिले करते रहना, और फिर उस इंपॉर्टेंट को अर्जेंट बनाने तक डिले करते रहना, और फिर अर्जेंट 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 करते करते इतनी अर्जेंट चीजें इकट्ठा कर लेना कि अब ये समझ में नहीं आता कि इसको प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए, पहले कौन सा करें, क्योंकि सारे अर्जेंट आ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना नहीं आगे चलना, इतना डिले नहीं करना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनने की कोशिश करिए। और बेहतर तो ये होता है, जो सभी एक्सपर्ट कहते हैं, सबसे पहले तो जब भी कोई दुविधा की स्थिति आए, निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, लिख लें इसमें क्या क्या आपके मन में डाउट चल रहा है, क्या क्या सवाल हैं, किन सवालों के जवाब आपके पास हैं, किन सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं, आपके पास नहीं है।
तो फिर क्या होगा? अब आपने लिख लिया ये सवाल है या ये डाउट्स हैं, ये सवाल है, इनके सवालों के जवाब बनते हैं, ये मेरे पास है, ये नहीं है। तो फिर क्या करना है? फिर उन लोगों को ढूंढना जिन लोगों के पास इन सवालों के जवाब है। तो होगा क्या? जहां आप थे, जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे, आप उससे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। कम से कम थोड़ा सा आगे बढ़ते रहेंगे तो रोज थोड़ा 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 आगे बढ़कर अपनी दुविधा से बाहर निकल पाएंगे, समस्या का समाधान कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है जब आप समस्या के केंद्र में बैठ करके समस्या को देख रहे होते हैं, समस्या समझ में नहीं आ रही होती है, तो क्या थोड़ा दूर जाना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, थोड़ा लार्जर व्यू देखना पड़ता है, टॉप एंगल देखना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को, अपने काम करने के ढंग को, अपने आप को उन परिस्थितियों के से बाहर निकाल करके फिर बाहर से देखने की कोशिश करिए, दूसरे को रख करके उस सिचुएशन में कि अगर सेम सिचुएशन दूसरे के पास होगी तो उस सिचुएशन में वो क्या क्या निर्णय ले पा रहा होगा या क्या क्या निर्णय लेने चाहिए। उससे ऐसा ऐसा क्या होगा, आपको और ज़्यादा पर्सपेक्टिव पता चलेंगे, और ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेंगे, हर एक के माइंडसेट के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेंगे। और जो आपकी टीम के लोग हैं उनसे भी डिस्कशन किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी बड़े राजनेताओं के साथ मैंने काम किया, चाहे सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी कोर ग्रुप को बिल्कुल एक परिवार की तरह माना। मतलब वो चाहे 10 हो या 2 हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कोर टीम है उनकी, जो ग्रुप है उनका, उस ग्रुप में उन्होंने मतलब इतना खुलकर के बात करना और हर एंगल पर बात करना। कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए, लड़ाई झगड़ा तो बोलना ठीक नहीं रहा, मतलब बहुत हाई लेवल पर बहस हुई, डिबेट्स हुआ, एक दूसरे की बात को काटा गया, लेकिन जब जो निर्णय ले लिया, फाइनल निर्णय होने के बाद बाहर किसी को नहीं पता कि उसमें क्या इफ बट था, क्या इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम थी, वो फिर सामूहिक निर्णय था और फिर सबने उस निर्णय को सही साबित करने पर अपना काम किया। तो ये कुछ तरीके हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, निर्णय लेने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, आप ट्रेनिंग लीजिए, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। हर लीडर को जरूरत होगी, हर वो व्यक्ति जो राजनीति में सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, उसे अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर इसको इंप्रूव कर लिया, बढ़ा लिया, तो यकीन मानिए आपको लाभ ही होगा, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है।